जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व में अध्याय 3 पढ़ेंगे, नास्तिवाद और हिटलर का उदय। इससे पहले हमने जर्मन के विध्वंसक और नास्ति जर्मन में युवाओं की स्थिति पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मातृत्व की नास्ति सोच। ये क्या चीज है कि नास्ति जर्मन में प्रत्येक बच्चे को बार बार ये बताया जाता कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। इसमें ये सिखाया जाता था बच्चों को यह सिखाया जाता कि औरतें मर्दों से भिन्न हैं। क्या है? मर्दों से भिन्न है, अर्थात भिन्न या अलग हैं। ऐसी बात उन छोटे बच्चों को सिखाई जाती थी। उन्हें समझाया जाता था कि औरत और मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, अर्थात औरत और महिला पुरुष में समानता नहीं हो सकती, ऐसी बात उन्हें सिखाई जाती थी। अर्थात ये असमान है, ये समाज को नष्ट कर देगा। अगर इनमें समानता लाए, क्या लाए? इस चीज में समानता लाए, ठीक है, समानता आ गई तो समाज नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, समाज नष्ट हो जाएगा। ऐसी बातें बच्चों को सिखाई गई। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता, जबकि लड़कियों को यह सिखाया जाता कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना। बच्चों को सिखाया जाता था, लड़कों को सिखाया जाता कि उन्हें आक्रामक बनना है। क्या बनना है? आक्रामक बनना है, मर्दाना बनना है। आगे उन्हें सिखाया जाता था कि पत्थर दिल होना है। ये बातें बालकों को सिखाई जाती थी। लड़कियों को सिखाया जाता था कि इन्हें एक अच्छी मां बनना है। क्या बनना है? अच्छी मां बनना है। दूसरा, उन्हें यह भी सिखाया जाता है शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है, एवं उनका पालन पोषण करना है। ये बात बच्चों को मातृत्व की नारी महिलाओं के प्रति है जो उनकी सोच को दर्शाती हैं। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नास्ती मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। और महिलाओं को क्या क्या सिखाया गया? महिलाओं को और भी कई चीजों की जिम्मेदारी दी गई। पहली जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, वो थी नास्ती मूल्य मान्यताओं की शिक्षा। नास्ती मूल्य मान्यताओं की शिक्षा। दूसरा, उन्हें सिखाया जाता था कि आर्य संस्कृति और नस्ल की शुद्धता और ध्वजवाहक। क्या? ध्वजवाहक
ध्वज बहा। इसके साथ ही उन्हें और भी सिखाया जाता था कि यहूदियों से दूर रहना, यहूदियों से दूर रहना, ये सारी चीजें उन्हें सिखाई गई थी एक नस्ल के तौर पर। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मां है। ये बात भी उन्हें कही थी कि 33 में कि माएँ ही उस राज्य की सबसे ज़्यादा मुख्य हैं जो भूमिका में है। लेकिन नास्ती जर्मन में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं थी, दुकानों में उन्हें ज्यादा छूट मिलती थी और थिएटर और रेलगाड़ियों के टिकट उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तंगमय का इंतजाम किया जिस तरह तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को चांदी का और 8 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिला को सोने का तमगा दिया जाता था। ये हिटलर की एक और नहीं है जो सोच थी महिलाओं के प्रति कि जो आर्य बच्चे पैदा करेगी उन्हें ज्यादा समाज में दर्जा दिया जाएगा और जो महिलाएं हैं जो गैर नस्ल के बच्चे पैदा करेगी उन्हें है जो दंड दिया जाएगा। दूसरा यह भी था कि उन्होंने एक रैंक तय कर रखी थी तमंगों की, जिसमें यह था कि जिनको ज्यादा बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो काश्य, इस तरह से उन्होंने तमंगों की हैं जो ये चीजें लागू कर दी थी। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर काली पोत कर और उसके गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उन्हें गले में लटकी तख्ती पर लिखा जाता, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनमें तमाम नागरिक सम्मान और उसके पति व परिवार छीन लिए गए। इस तरह से नास्तिनाद में महिलाओं के प्रति भी एक सोच उभर कर आई। दूसरी बात थी फिर उनके प्रचार की कला, हिटलर की प्रचार की कला। हिटलर को अपनी है जो भाषणों का, अपने तौर तरीकों का, अपनी शासन व्यवस्था का प्रचार का भी है जो कई तरीके हैं। नास्ती शासन में भाषा और मीडिया पर बहुत होशियारी से इस्तेमाल किया गया और उनका जबरदस्त फायदा भी उठाया गया। यानी प्रचार के साधनों का, प्रचार के साधनों का उपयोग भी किया गया और उनको फायदा भी मिला। क्या मिला? उपयोग भी किया गया और फायदा भी मिला। ये दोनों काम उनके उस चीज से हुए थे। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे और उन्होंने नए नए शब्दावली का प्रयोग किया। क्या किया? शब्दावली, नई शब्दावली का प्रयोग भी किया था जो अपने आप में अजीबोगरीब शब्द थे और कई बार उन शब्दों से डर भी लगता था। नास्तियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया। सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष व्यवहार या अंतिम समाधान, सामूहिक हत्याओं के लिए
हत्याओं के लिए उन्होंने शब्द काम में लिया, वो था विशेष व्यवहार। क्या? विशेष व्यवहार। या फिर उन्होंने लिखा था अंतिम समाधान। समाधान। इस तरह के उन्होंने शब्द काम में लिए जो भ्रामक प्रचार थे। यूथनेजिया विकलांगों के लिए और विकलांगों के चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से है जो व्यक्त किया गया था। उन्होंने यूथनेजिया शब्द का प्रयोग विकलांगों के लिए, विकलांगों के लिए और उनके समाधान, क्या? समाधान के लिए प्रयोग किया कि किस तरह से इसको समाज से हटाया जा सकता है। इवैक्यूएशन खाली कराना का शाब्दिक अर्थ था इवैक्यूएशन। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ था खाली करवाना। क्या था? खाली करवाना। लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना। क्या आपको मालूम है गैस चैम्बर को क्या कहा जाता है? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति केंद्र, संक्रमण मुक्ति केंद्र कहा जाता था। ये चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उसमें नकली फुहारे भी लगे हुए होते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नास्ती विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नास्ती विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तेहारी पर्चों का खूब जो इस्तेमाल किया गया। पर्चों में, पोस्टरों में जर्मन के पुराने दुश्मनों की रटी रटाई छवि दिखाई जाती थी। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में है जो पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर, पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर है जो बोला जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू यानी अक्षय यहूदी इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बजाए हुए और काफ्तान पहने हुए दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव नहीं था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफी घुले मिले थे और उन्हें केंचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना उतरने वाले छछूंदरी जीवों से की जाती थी। नास्तिवाद ने ऐसे लोगों ने दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से को, नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नास्तिवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नास्तिवादियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को एक तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं का समाधान सिर्फ नास्ती लोगों के पास ही है। इस तरह से उन्होंने आम लोगों को है जो कई पोस्टरों के माध्यम से दर्शाया। कल हम पढ़ेंगे आम जनता और मानवता के खिलाफ